आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। 4 चरणों में लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो निपट चुकी है और आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। इसके बाद केवल 2 चरणों का मतदान बचा है शेष। इस बार किसकी सरकार? क्या इंडिया ब्लॉक भारत में सरकार बनाने में कामयाब होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए लगातार तीसरी बार जीत हासिल करेगा? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि इस बार सरकार किसकी बन रही है। और इसी बीच चर्चा सबसे ज्यादा अब सट्टा बाजार की हो रही है। और जब भी सट्टा बाजार का नाम आता है तो सबसे पहले चर्चा होती है फलौदी सट्टा बाजार की। आज एक ऐसे ही सट्टा बाजार के कुछ लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोकसभा की 543 सीटों पर कहां किस पार्टी का क्या भाव चल रहा है, किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, हमने बातचीत की। एक लंबा चौड़ा मोटा आंकड़ा आज की तारीख का हमारे पास है, लेकिन उसमें जो आपके काम की चीज़ है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि इस बार सट्टा बाजार किसकी सरकार बना रहे हैं। बहुत कुछ स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। ये आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, हमारा कोई दावा नहीं है कि ये आंकड़े सही हैं और अंतिम हैं। ये केवल सट्टा बाजार के भाव पर आधारित आंकड़े हैं जिनकी चर्चा इस वक्त चल रही है। फलौदी बाजार क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले राज्यवार किस राज्य में सट्टा बाजार आज की तारीख में जब 5वें चरण का मतदान चल रहा है उस बीच क्या भाव खुला है और जो सट्टा बाजार है वो क्या कह रहा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु से शुरुआत करते हैं। सट्टा बाजार आज की तारीख में, क्योंकि ये आंकड़े जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, केवल एक राजनीतिक दल भाजपा, और उसके अलावा जो सीटें मिल रही हैं वो आप ये समझिए या तो वो इंडिया ब्लॉक को जा रही हैं या उस राज्य में संबंधित जो क्षेत्रीय दल है वो, या फिर कुछ जगहों पर निर्दलियों को वो सीटें जा रही हैं। मोटे तौर पर बड़ा आंकड़ा बीजेपी का है, इसलिए मैं बात सीधे तौर पर बीजेपी की कर रहा हूं। तमिलनाडु पहली सीट है, पहला राज्य है जहां पर हम बात कर रहे हैं। सट्टा बाजार तमिलनाडु में 2 से 3 सीटें बीजेपी को दे रहा है। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं और यहां पर 2 से 3 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सट्टा बाजार 13 से 14 सीटें भाजपा को दे रहा है। उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं और यहां पर 13 से 14 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। तेलंगाना जहां पर 17 सीटें हैं और इन 17 सीटों में से 6 से 7 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की। यहां कुल सीटें 28 हैं और यहां 18 से 20 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार दे रहा है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य जहां सबकी नजरें हैं, वहां आज की तारीख में सट्टा बाजार 48 सीटों में से 18 से 20 सीटें बीजेपी की झोली में डाल रहा है। महाराष्ट्र में यह बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा पंजाब जहां 13 सीटें हैं, यहां 1 से 2 सीटें बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। पिछली बार भी भाजपा 2 सीटें जीती थी। यह पंजाब का आंकड़ा है, 1 से 2 सीटें पंजाब में जीत सकती है भाजपा। बिहार की बात करेंगे, कुल 40 सीटें, यहां पर 26 से 28 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ये सट्टा बाजार दिखा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कुल 29 सीटें और यहां 28 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यानी सट्टा बाजार की माने तो मध्य प्रदेश में भाजपा फिर से क्लीन स्वीप कर सकती है। राजस्थान कुल सीटें 25, यहां सट्टा बाजार बीजेपी को 18 में से 20 सीटें दे रहा है। तो राजस्थान में बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। गुजरात
गुजरात में सट्टा बाजार आज की तारीख में भाजपा का क्लीन स्वीप बता रहा है, यानी कि 26 में से 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। ये सट्टा बाजार बता रहा है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, यहाँ 42 कुल सीटें हैं और इनमें से 20 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। सट्टा बाजार आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 20 से 25 सीटें दे रहा है। उत्तराखंड 5 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार दिखा रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा की झोली में, यह सट्टा बाजार कह रहा है। हिमाचल प्रदेश कुल सीटें 5, माफ कीजिएगा कुल सीटें 4, 4 की 4 बीजेपी की झोली में, यह सट्टा बाजार बता रहा है। 7 सीटें कुल हैं दिल्ली में और 6 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, यह सट्टा बाजार कह रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें, जहां यह कहा जाता है कि सत्ता दिल्ली की अगर कहीं से निकल कर जाती है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उस यूपी में इस दफ़ा सट्टा बाजार आज की तारीख में बीजेपी को 80 में से 64 से 66 सीटें बीजेपी को सट्टा बाजार यूपी में दे रहा है। कुल सीटें 80 हैं और 64 से 66 सीटें सट्टा बाजार यूपी में बीजेपी को दे रहा है। और मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख, क्योंकि सट्टा बाजार का जो भाव है, हर दिन सट्टा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, इसलिए मैं आज की बात कर रहा हूं। और एक दिलचस्प आंकड़ा और है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फलौदी बाजार की तो मैं बात करने वाला हूं, लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा बताऊंगा कि किस तरह से बीजेपी का जो सीटों का आंकड़ा है वो कैसे अप एंड डाउन में दिखाई दिया है, वो जानना बेहद ज़रूरी है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फलौदी बाजार की मैं यहाँ पर लगे हाथों चर्चा कर लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब भी सट्टा बाजार की चर्चा होती है तो फलौदी बाजार का जिक्र ज़रूर होता है। और ये सट्टा बाजार के आंकड़े कई दफ़ा हमने पिछले चुनावों में देखे हैं, सटीक बैठते भी नज़र आते हैं, नज़दीक होते दिखाई देते हैं। क्या इस बार ऐसा होगा, उस पर भी नज़रें रहेंगी। यूपी की बात करें तो फलौदी बाजार यूपी में बीजेपी को 69 सीटें दे रहा है। जिस सट्टा बाजार से हमने बात की, जिसके आंकड़े मैंने अब तक आपको राज्यवार दिखाए हैं, फलौदी बाजार यूपी में, सट्टा बाजार यूपी में बीजेपी को 69 सीटें दे रहा है। और एनडीए के साथ, यानी कि एनडीए को 73 से 75 सीटें फलौदी बाजार ने दी हैं यूपी में। और ओवरऑल अगर मैं फलौदी बाजार की बात करूं तो फलौदी बाजार भी देश में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनता दिखा रहा है। एनडीए को 329 से 332 सीटें इस दफा मिल सकती हैं, ये फलौदी बाजार कह रहा है। और जिस सट्टा बाजार के आंकड़े मैं आपसे साझा कर रहा हूं उसकी बात करें तो बीजेपी को इस दफा लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, मिलता दिखाई दे रहा है। और सीटों का जो आंकड़ा है वो जा रहा है 304 से 306 सीटें बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन लेकर आ रहा है, ये सट्टा बाजार कह रहा है। और जो कांग्रेस है वो 60 से 62 सीटों में सिमट सकती है, ये आज की तारीख में सट्टा बाजार कह रहा है। अब वो आंकड़ा जो मैं कह रहा हूं कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो सट्टा बाजार के कयास, सट्टा बाजार के भाव भी खुलने शुरू हुए। और शुरुआती दौर में जब सट्टा बाजार खुला लोकसभा चुनावों के लिए, तो उस वक्त सट्टा बाजार ने 335 से 337 सीटें बीजेपी को जाने का अनुमान लगाया और उसी पर सट्टा बाजार खुला था। लेकिन जैसे ही पहले और दूसरे चरण का मतदान हुआ, यह आंकड़ा नीचे आ गया। जी हां, और आंकड़ा कितना नीचे आया? जो आंकड़ा शुरुआत में 335 से 337 सीटें बीजेपी को दिखा रहा था सट्टा बाजार, दूसरे और पहले चरण के मतदान के बाद सीटें गिरी और वो सीटें पहुंच गई 319 से 321 तक। तीसरे चरण का मतदान हुआ तो हालत और पतली होती दिखाई दी भाजपा की, और उस वक्त ये सीटें 294 से 292 तक आ गई।
यानी कि करीब 30 से 35 सीटों का सीधी गिरावट बीजेपी की सीटों में देखी गई जब तीसरे चरण का मतदान निपटा। लेकिन उसके बाद पिछले एक हफ्ते में ये आंकड़ा और ऊपर जाता दिखाई दिया है। सट्टा बाजार यही कह रहा है कि एक बार फिर से जो कि बीजेपी का आंकड़ा तीसरे चरण के मतदान में 294 और 292 के बीच आकर रुक गया था, वो चौथे चरण के मतदान के बाद बढ़ा है और वो पहुंच गया है 304 से 306 सीटों तक। आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है और कल सट्टा बाजार क्या कहेगा वो आंकड़े भी आपको बदले हुए नजर आएंगे। और अभी 2 फेज और बचे हैं, उन 2 फेजों में क्या होगा उस पर भी नजर रहेगी। यानी कि ये ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, ये कोई दावा हमारा नहीं है। जय भारत टीवी आपको सिर्फ सट्टा बाजार में कुछ लोगों से हुई बातचीत के आधार पर वो बीजेपी को सट्टा बाजार क्या सीटें दिखा रहा है, केवल उसका हम आपको उसके आंकड़े साझा कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम सत्ताधारी दल बीजेपी के पक्ष में कोई बात बोल रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि जो इंडिया ब्लॉक है उसका प्रदर्शन ऐसा रहने वाला है जो सट्टा बाजार कह रहा है। ये सिर्फ एक आकलन है। सट्टा बाजार में क्या चल रहा है वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि असल स्थिति 4 जून को सामने आएगी जब मतगणना होगी। और उससे पहले पहले जब आज 5वां चरण निपटा है, 7वां चरण का मतदान निपट जाएगा, उसके बाद देश के तमाम जो संस्थाएं हैं जो एग्जिट पोल कराती हैं उनके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे और तब सट्टा बाजार के आंकड़े भी सामने होंगे मतगणना से पहले पहले। वो क्या कहते हैं उस पर भी सबकी नज़र होगी और 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे। बहुत शुक्रिया जय भारत टीवी से जुड़ने के लिए और देश और दुनिया की खबरों के लिए जय भारत टीवी देखते रहिए।